गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हियर वी आर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 8। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है। अ डीलर परचेज अ फैन फॉर 1080 रुपीज़। सो देखिए आपका जो डीलर है उसने एक फैन को परचेज किया है 1080 रुपीज़ में। नाउ आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑन, अब जब वो उसको सेल करने लग रहा है उस फैन को, तो उस पर वो क्या दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है आपको। 25% डिस्काउंट और मार्क प्राइस देने पर उसको 25% का गेन हो रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ दैट आइटम। सो देखिए फैन की मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए आपकी फर्स्ट लाइन है, जो डीलर है उसने ये फैन परचेज किया। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है जब हम परचेज करते हैं तो जो कॉस्ट हमारी लगती है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉस्ट प्राइस। सो आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन 1080 रुपीज़। अब आपको क्या गिवन है, गेन गिवन है 25% एंड डिस्काउंट कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको 25%। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन एंड गेन। सो देखिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, अगर हमें गेन और कॉस्ट प्राइस पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस यूजिंग आवर फार्मूला। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है हमारे पास, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। सो देखिए 100 प्लस गेन परसेंटेज, गेन कितना है आपका 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1080। तो देखिए 100 प्लस 25 कितना हो रहा है आपका 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 1080। सो देखिए 0 से 0 कट हो गया, या आप 0 से 0 अभी बात कट करिए। 25 की टेबल से अगर हम इसको कट करें, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, 2 8 28। तो 4 7 जा 28 एंड 0। सो देखिए 5 इंटू 2 70, 5 इंटू 0 0, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। तो यहाँ पे इसकी जो सेलिंग प्राइस है हमारे फैन की वो कितनी आ गई है 1350 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें गिवन है डिस्काउंट। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, आपका मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो हम मानते हैं लेट मार्क प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल्स टू एक्स। फैन की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है एक्स। तो अब देखिए आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा। So our discount is equals to 25% of mark price, that is 25 upon 100 multiply with x। तो कितना आ जाएगा 25x upon 100। अब देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है आपके पास 1350 रुपीज़, मार्क प्राइस कितनी है x माइनस डिस्काउंट कितना है 25x अपॉन 100। यहाँ पे देखिए x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम 100। अब देखिए 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू एक्स 100x माइनस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 25x 25x। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1350, 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा आपका 75x अपॉन 100, 1350। अब आप x को एक साइड रखेंगे क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x को हमने एक साइड रखा है, ये 100 यहाँ डिवाइडेड इधर जाके मल्टीप्लाई। सो 1350 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय 75। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, 2 5 25। तो 5 5 जा 25, अगेन 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 13 माइनस 10 3, 3 5
35 कितनी बार 7 टाइम एंड 0। अब आप देखिए 15 की टेबल से 15 1 जा 15, 5 की टेबल से 3 टाइम 5 5 जा 25, 27 माइनस 25 2 2 0 20 कितने बार आएगा आपका 54 टाइम। अब देखिए 3 की टेबल से अगर हम इसको कट करें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2 2 4 24 तो 3 8 जा 24 कितना आ गया है 18 इंटू 100 तो 18 इंटू 100 1800। ये किसकी वैल्यू आई है x की, यानी आपकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है 1800। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी जो आपका शॉपकीपर है वो आपको क्या दे रहा है 10% का डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अ ट्रेडर स्टिल मेक्स ए गेन ऑफ 17%, यानी अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के बाद भी जो आपका ट्रेडर है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 17%। तो हमें ये फाइंड आउट करना है जो उसने मार्क प्राइस है और उसकी जो कोस्ट प्राइस है, यानी मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो देखिए लेट, अब हमें ना कोस्ट प्राइस पता है ना ही हमें मार्क प्राइस पता है, तो हम मानते हैं लेट कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। हम मानते हैं हमारी जो कोस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो कितनी है 100 रुपीज़। गेन कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 17%। तो देखिए अगर 17% हमें क्या मिल रहा है गेन मिल रहा है, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी 100 रुपीज़ उसकी कोस्ट प्राइस है। तो कोस्ट प्राइस प्लस आपका जो प्रॉफिट यानी जो हमारा गेन परसेंटेज है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस विल बी, सेलिंग प्राइस आई जाएगी आपकी, कोस्ट प्राइस है हमारी 100, गेन है 17, तो 117 रुपीज़ ये आपकी क्या आ गई है सेलिंग प्राइस। अब हम मानते हैं जो हमारी मार्क प्राइस है, क्योंकि वो x है, ऐसा क्यों मान रहे हैं हम कि हमारी मार्क प्राइस x है, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे। सो लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू x रुपीज़। तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कितना डिस्काउंट गिवन है 10% ऑफ मार्क प्राइस, यानी 10%, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ आपकी मार्क प्राइस क्या है x। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका 10x अपॉन 100, ये है आपका डिस्काउंट। ना अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस x माइनस डिस्काउंट। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, सेलिंग प्राइस हो गई है 117 रुपीज़, मार्क प्राइस क्या है x माइनस डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10x अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू x 100x माइनस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 10x और यहाँ पे आया आपका 117। अब देखिए 117 इज इक्वल्स टू 100x माइनस 10x कितना आएगा 90x अपॉन 100, 0 से 0 कट। अब x को हम एक साइड रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये 10 इधर आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 117 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 9 कहाँ है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 माइनस 9 2, 2 7 27, 9 3 जा 27, 13 इंटू 10 130 रुपीज़। तो ये तो आ गई है आपकी मार्क प्राइस। आप देखिए कितना ज़्यादा है, तो देखिए मार्क प्राइस है आपकी 130 रुपीज़ माइनस, अब आपका जो कोस्ट प्राइस था वो कितना था 100 रुपीज़, यानी 30% जो है आपका मार्क प्राइस ज़्यादा है आपकी कोस्ट प्राइस से। ओके, 30% ज़्यादा है आपकी मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से। नाउ स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 12,
much percent about the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 10% the mark price he gained 8%। तो ये आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि एक शॉपकीपर है, वो आपसे ये जानना चाहता है वो शॉपकीपर कि वो अपनी कॉस्ट प्राइस यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना अमाउंट ज़्यादा मार्क करे, कितना अमाउंट ज़्यादा रुपीज़ मार्क करे ऑन मार्क प्राइस सो दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ, जिसमें वो अगर किसी कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहा है तो भी उसे क्या होना चाहिए गेन। यानी वो क्या कर रहा है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें कुछ अमाउंट बढ़ाकर उसकी मार्क प्राइस रख रहा है, तो जो मार्क प्राइस है उस पर जब आपको वो डिस्काउंट देगा तो भी उसे गेन हो। सो हम मानते हैं लेट आवर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। हम मान रहे हैं जो हमारा आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़। नाउ अगर 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको उसमें गेन कितना मिल रहा है आपको 8%, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 108 रुपीज़ उसकी क्या होगी आपके पास सेलिंग प्राइस। नाउ अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस पे, और अभी हमें डिस्काउंट कितना गिवन है 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ MP। तो देखिए हम मानते हैं मार्क प्राइस लेट हमारी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है X। तो देखिए लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू X। जो आर्टिकल की मार्क प्राइस है वो कितनी है X। अब हमारे पास देखिए हमारा जो डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा फिर 10% ऑफ मार्क प्राइस तो ऑफ X, तो 10/100 मल्टीप्लाई विथ X, तो 10x अपॉन 100 हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट। अब हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस है 108 रुपीज़ इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस है हमारे पास X माइनस डिस्काउंट है हमारे पास 10x अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे x के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा 100, 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू एक्स 100x माइनस 100 की टेबल में 100 टाइम 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 10x और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है 108 रुपीज़। सो अब देखिए 108 इज इक्वल्स टू 100x माइनस 10x 90x अपॉन 100। x को एक साइड रखेंगे हम, तो देखिए 100 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में था यानी डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, सो 100 मल्टीप्लाई विथ 108 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कट 9 की टेबल से 9 1 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, 1 8 18, 9 2 ज़ा 18, 10 इंटू 12 120, तो 120 रुपीज़ क्या है आपकी मार्क प्राइस। आप देखिए जो हमारी मार्क प्राइस है वो आ गई है 120 रुपीज़, तो आप कितना ज़्यादा ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना ज़्यादा मार्क किया है उसने कॉस्ट प्राइस को, तो 120 माइनस 100 कॉस्ट प्राइस है उसने जो है उसने ज़्यादा मार्क किया है रेट ऑन मार्क प्राइस। Now students, our question number 13. The mark price of a TV set is 18,500 रुपीज़। जो है आपकी टीवी सेट की मार्क प्राइस है यानी उसकी टैग जो है उस पर आपका क्या लिखा हुआ है 18,500 रुपीज़ अमाउंट लिखा हुआ है। जो डीलर है उसने क्या किए 2 डिस्काउंट दिए हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स
फर्स्ट डिस्काउंट उसको दिया है मार्क प्राइस पे 20% एंड देन गिवन है 15%। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों डिस्काउंट को देने के बाद जो टीवी की कॉस्ट है वो क्या होगी। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट वो है हमारे पास 18,500 रुपीज़। सो सबसे पहले देखिए फर्स्ट डिस्काउंट क्या है आपका, तो फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट डिस्काउंट है आपका 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो देखिए आफ्टर मार्क 20% ऑफ मार्क प्राइस हम निकालते हैं। सो देखिए 20/100 मार्क प्राइस कितनी है आपकी 18,500 रुपीज़। 00 से 00 कट, तो अब आपको क्या करना है 20 को मल्टीप्लाई करना है 185 से। इस ज़ीरो को हम यहाँ लिख रहे हैं, अब 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 + 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो 3,700 रुपीज़ का उसको फर्स्ट डिस्काउंट मिला है। तो देखिए अब डिस्काउंट के बाद जो टीवी सेट की कॉस्ट है वो क्या होगी, कम। तो अभी उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ टीवी सेट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है। तो देखिए पहले मार्क प्राइस कितनी थी 18,500 रुपीज़, माइनस हम कर देंगे उससे 3,700 रुपीज़। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 - 0, 0 - 0, 15 - 7 8, 7 - 3 4 एंड 1। तो 14,800 रुपीज़ अब हमें पड़ रही है टीवी कॉस्ट, टीवी सेट की कॉस्ट। नाउ आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट कितना है हमारा, तो सेकेंड डिस्काउंट आपको गिवन है 5% ऑफ मार्क प्राइस। तो अब देखिए अब हमारी जो कॉस्ट मार्क प्राइस है वो कितनी हो गई 14,800। तो 5%, तो 5/100 ऑफ 14,800। 00 से 00 कट, 5 की टेबल से 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 + 4 24 का 4 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 + 2 7। तो अब उसको 740 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल गया। तो आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, अब उसकी मार्क प्राइस थी 14,800 माइनस हम सेकेंड डिस्काउंट करेंगे -740। तो देखिए कितना आ जाएगा 0 - 0, 10 - 4 6, 7 - 7 0 और 14। तो 14,060 रुपीज़ जो है आपकी अब टीवी की कॉस्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, हमें वो सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है जो किसकी इक्वल हो, विच इज़ इक्वल टू दी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%। यानी 20% और 5% दोनों डिस्काउंट देने के बाद जो आपके आर्टिकल की रेट होगी वो किस सिंगल डिस्काउंट में हम इन दोनों परसेंटेज को इक्वल कर सकते हैं, उसकी प्राइस को इक्वल कर सकते हैं। सो देखिए हम मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो कितना है, फर्स्ट डिस्काउंट हमें गिवन है 20%। तो देखिए फर्स्ट डिस्काउंट के बाद में आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगी, तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100 रुपीज़ हमने माना टोटल प्राइस है, -20%। तो देखिए 20 माइनस करेंगे तो कितना बचा है 80 रुपीज़। तो जो 80 रुपीज़ है वो आपका क्या है, अब आपकी कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल की। नाउ अब हमारा सेकंड जो है सेकंड डिस्काउंट वो कितना है
सेकेंड डिस्काउंट है हमारा 5%। सो अब देखिए 5% ऑफ अब किसका हो जाएगा, ये 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ पे वो डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 5/100 मल्टीप्लाई विथ 80, 0 से 0 कट, 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यानी जो आपका आर्टिकल है अब उसमें से 4 रुपीज़ और कम हो गए। तो आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 80 अभी थी, अब इसमें से 4 रुपीज़ और हम माइनस करेंगे तो कितनी आ गई है, 76 रुपीज़ जो है अब आपकी क्या हो गई है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए पहले आपके 100 रुपीज़ थी, उसमें से आपका 80 रुपीज़ हुआ, देन उसके बाद 80 के बाद में क्या हो गया अब आपका 76 रुपीज़। सो अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करना था सिंगल डिस्काउंट, तो हम निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 माइनस 76। तो देखिए कितना आ गया, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2। तो 24% अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो इक्वल होगा इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10 भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है।